आखिरी कॉल। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में बस एक पीली सी लाइट जल रही थी और उसके नीचे बैठा था आरव। उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन वो किसी को कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फ़ोन की स्क्रीन पर एक ही नाम बार बार चमक रहा था, माँ। आरव कई मिनटों से उस नाम को देख रहा था, लेकिन कॉल बटन दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 साल हो गए थे, उसने अपनी माँ से ठीक से बात नहीं की थी। 3 साल पहले जब वो इस शहर में आया था तो उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने गांव से निकलकर शहर में कुछ बड़ा करना चाहता था। माँ ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। बस जाते समय इतना कहा था, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को भूल मत जाना। आरव ने हंसकर कहा था, अरे माँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन शहर की ज़िंदगी अलग होती है। पहले काम की तलाश, फिर काम का दबाव, फिर नए दोस्त, फिर नई ज़िंदगी, और धीरे धीरे कॉल्स कम होते गए। पहले हर दिन कॉल, फिर हर हफ्ते, फिर महीने में एक बार, और फिर साल में भी मुश्किल से। लेकिन माँ कभी शिकायत नहीं करती थी। हर बार जब आरव कॉल करता, माँ बस यही पूछती, खाना खा लिया बेटा? थक तो नहीं जाता काम से? अपना ध्यान रखा कर। आज 3 साल बाद आरव उसी फ़ोन को देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उसका सब कुछ खत्म हो गया था। जिस कंपनी में वो काम करता था, वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसने भी उसे छोड़ दिया था। और जिन दोस्तों के साथ वो रोज़ घूमता था, आज उनमें से कोई उसके साथ नहीं था। पूरा शहर भरा हुआ था, लेकिन आरव अकेला था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक याद आया, जब वो छोटा था और स्कूल से रोते हुए घर आता था तो माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती थी, डर मत, मैं हूँ ना। आज उसे वही आवाज़ फिर से सुननी थी। काफ़ी देर तक फ़ोन को देखते रहने के बाद आखिर उसने कॉल बटन दबा दिया। फ़ोन बजने लगा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हर रिंग के साथ उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। फिर अचानक कॉल उठ गया। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो आरव। माँ की आवाज़ सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ फिर बोली, बेटा, तू ठीक है ना? आरव रोते हुए बोला, माँ। बस इतना ही बोल पाया। माँ तुरंत समझ गई। माँ हमेशा समझ जाती है। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ बेटा? आरव ने टूटती आवाज़ में कहा, माँ, मैं हार गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपको बहुत खुश रखूंगा, लेकिन माँ, मैं सब हार गया। फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी थी। फिर माँ की आवाज़ आई, पागल लड़के, हार कहाँ गया तू? जब तक सांस है ना, तब तक कोई इंसान हार नहीं सकता। आरव चुप था। माँ फिर बोली, याद है जब तू साइकिल चलाना सीख रहा था? कितनी बार गिरा था, घुटने छिल गए थे, रो भी रहा था, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ था ना? आरव को वो दिन याद आ गया। वो सच में बहुत गिरा था, लेकिन हर बार माँ ने उसे उठाया था। माँ ने फिर कहा, जिंदगी भी साइकिल की तरह है बेटा, गिरना पड़ता है तभी चलाना आता है। आरव की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। माँ की आवाज़ में वही सुकून था जो बचपन में हुआ करता था। आरव ने धीरे से पूछा, माँ, अगर मैं वापस आ जाऊँ तो? माँ तुरंत बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये घर तेरा है बेटा, दरवाज़ा हमेशा खुला है, तू बस आ जा। आरव रोते हुए हंस पड़ा। उसने कहा, माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। माँ बोली, मैंने भी, लेकिन मुझे पता था एक दिन मेरा बेटा ज़रूर फ़ोन करेगा। आरव ने पूछा, आपको कैसे पता था? माँ हल्के से हंसी, क्योंकि माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। कुछ देर दोनों चुप रहे, लेकिन वो खामोशी भी सुकून भरी थी, जैसे सालों की दूरी उस एक कॉल में ख़त्म हो गई हो। फिर माँ बोली, खाना खाया? आरव हंस पड़ा। 3 साल बाद भी माँ का पहला सवाल वही था, खाना खाया? उसने कहा, नहीं माँ। माँ बोली, जाकर खाना खा ले, और सुन, ज़्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ ठीक ना भी हुआ तो माँ तो है ना। आरव की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। उसने फ़ोन को कान से लगाया और धीरे से कहा, आई लव यू माँ। फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी रही।
फिर माँ बोली, आई लव यू बेटा। उस रात बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन आरव के दिल में पहली बार सुकून था, क्योंकि उसे याद आ गया था, दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक जगह हमेशा होती है जहाँ इंसान बिना किसी डर के वापस जा सकता है, और वो जगह है माँ का दिल।